हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज हब। माई सेल्फ पूजा काजला। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अभी एम्स ऋषिकेश का नर्सिंग ट्यूटर का जो एग्जाम हुआ था अभी 29 जैन को। उसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चन आए थे, तो मैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करूंगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगी, सो दैट जिन्होंने एग्जाम दिया है दे कैन एनालाइज कि भाई उनके कितने क्वेश्चन ठीक है, कितने नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं, क्योंकि 1/4 हम नेगेटिव मार्क एंड आपको ओवरऑल क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि भाई पेपर का क्या लेवल था, क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था विच वन इज लूप डायूरेटिक, फिरोसोमाइड, स्पेरेनोलैक्टोन, एसिटाजोलामाइड। तो स्पेरेनोलैक्टोन है, ये है पोटेशियम स्फेरिंग डायूरेटिक। देन एसिटाजोलामाइड हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। फिरोसोमाइड है इसका करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन इज जीसीएस इज यूज्ड टू असेस। तो जीसीएस हमारा ग्लासकोमा स्केल होता है, मेनली किस चीज के लिए होता है? ऑप्शंस में क्या क्या था? टू असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रेशर अल्सर, पेन। प्रेशर अल्सर के लिए हम मेनली वोटरलो स्केल है या ब्रेडन स्केल है, ये यूज करते हैं। पेन के लिए अलग अलग न्यूमेरिकल हो गया या कोई फ्लास्क हो गया या कई और स्केल है, लेकिन जीसीएस मेनली लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को दिखाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। का स्कोर रेंज करता है हमारा 3 to 15 इसका हो सकता है। अंदर हम मेनली 3 चीजें देखते हैं, ईवीएम करके आप याद रख सकते हो, आई मूवमेंट, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। टोटल 15 इसका स्कोर रहता है। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम यूरिन कलर बिकेम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है, किडनी का ये हमारा रहेगा। तो इसके अंदर मेनली 3 हम चीजें देखते हैं कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, वो बढ़ जाता है, प्रोटीन कम हो जाती है और बॉडी पे एडिमा देखने को मिलता है। और प्रोटीन अंदर कम हो रही है तो ऑब्वियसली यूरिन में प्रोटीन ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो क्या रहेगा उसकी वजह से? जो यूरिन में कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे। तो इसका यूरिन कलर का चेंज ही पूछ रखा था कि डार्क एंड फ्रोदी हो जाएगा, स्ट्रो कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, टी कलर हो जाएगा। तो स्ट्रो कलर तो नॉर्मल यूरिन का हो। तो इसके अलावा और देखिए रेड कलर मेनली रिफाम्पिसिन का रेड या ऑरेंज हमारा साइड इफेक्ट रहता है। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा डार्क एंड फ्रोदी। नंबर ऑफ बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हमारे पता ही है सबको, स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारा क्या आता है? जो कि एक्सिस पूरी बनाता है, अपनी हेड है, फेस है, वर्टिब्रल कॉलम है। और अपेंडिकुलर जो अपनी अपेंडेजेस है, मतलब अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी में हाथ पैर और वो सारी चीज। तो टोटल तो 206 बोन होती है इसमें, आप देख रहे हो। जो 80 हमारी जो होती है ये तो होती है एक्सियल की, और जो 126 है ये होती है हमारी अपेंडिकुलर की। सो करेक्ट ऑप्शन इज 126। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था इम्यूनाइजेशन से। वैक्सीनेशन एट 9 मंथ ऑफ एज। इम्यूनाइजेशन से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, बट इस पेपर में कुछ ज्यादा ही सिंपल आ रखे थे जो कोई भी जवाब दे सकता है आराम से। तो आपको पता है बर्थ पे हमारी कुछ लगते हैं, फिर 6 हफ्ते पे लगते हैं, 10 पे लगते हैं, 14 पे लगते हैं, फिर 9 महीने पे लगते हैं, देन 15 से 16 पे लगते हैं, 1.5 साल पे हमारे लगते हैं, है ना। ऐसे 5 से 6 साल में लगते हैं। लास्ट हमारा टीटी जो ऑलमोस्ट 15 साल में लगता है। तो 9 महीने पे सबको पता है मीजल्स एंड विटामिन ए। अभी मीजल्स को एमआरबी कर दिया है ना, तो कहीं कहीं वो है। तो इसमें यही ऑप्शन से, बीसीजी तो है नहीं, हेपेटाइटिस बी या ओपीवी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा मीजल्स एंड विटामिन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन इज फर्स्ट लाइन ओरल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो इन्होंने 2 चीजों कर दी, एक तो फर्स्ट लाइन, दूसरा ओरली जो दी जाती है ना। तो इसका तो बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछ रखा था। ऑप्शन में था स्ट्रिप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, इथोनामाइड, डोक्सारुबिसिन। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन भी हमारी फर्स्ट लाइन है, बट दैट इज इंजेक्टेबल, तो ये डिलीट हो गया। रिफाम्पिसिन देखेंगे, इथेनोमाइड हमारी ये इथाम्बिटोल होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो फर्स्ट लाइन है, ये नहीं है। डोक्सारुबिसिन मेनली कीमोथेरेपी में देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज रिफाम्पिसिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ओरल कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग। ओरल कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग पूछ रखा था। ऑप्शन में था साइक्लोफोस्फेमाइड, एम्पिसिलिन, एमिकेसिन। तो करेक्ट ऑप्शन इज साइक्लोफोस्फेमाइड। जो हॉस्पिटल साइड काम करते हैं उनको पता भी है, मोस्ट कॉमनली हमारी दी जाती है। क्वेश्चन आ रखा था जननी शिशु सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड इन। तो एक तो होती है हमारे जेएसवाई, जननी सुरक्षा योजना जो थी 2005 में वो आई थी, लेकिन ये जेएसएसवाई है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा 2011। देन कम्स टू बिलरोथ फर्स्ट सर्जरी, फर्स्ट या सेकंड जो भी है, इज परफॉर्म्ड फॉर, है ना। तो बिलरोथ 1, बिलरोथ 2 केस में करते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर है या गैस्ट्रिक कैंसर है, उसमें हम क्या करते हैं, स्टमक वाले पार्ट को काट के डायरेक्ट इसोफेगस को हम, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके 3 पार्ट होते हैं, सबको पता है, डुडेनम, जुजेनम, इलियम। डुडेनम कनेक्ट कर देते हैं इसोफेगस को, वो बिलरोथ 1। जुजेनम जो कि सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं इसोफेगस से, तो हमारा बिलरोथ 2 है। तो ये हम क्या क्या ऑप्शन में थे, इसोफेजियल कैंसर, पैनक्रिएटिक, गैस्ट्रिक। तो करेक्ट ऑप्शन इज गैस्ट्रिक कैंसर। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ऑप्शन में थे हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस। तो हेपेटाइटिस
बी हमारा इन्फेक्शन है लिवर का ही, एंड लिवर सिरोसिस इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन था। लिवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है अल्कोहलिज्म। टर्म स्किज़ोफ्रेनिया इज कोइंड बाय, तो ऑप्शन में क्या क्या था, यूगन ब्लूरल, मैक्स जोन्स एंड क्लिफोर्ड बियर। तो मैक्स जोन्स ने तो हमारी थेरेप्यूटिक कम्युनिटी दी थी साइकेट्री में, क्लिफोर्ड बियर ने बुक लिखी थी द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये वाली है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा यूगन ब्लूरल। पर्सन विद फिजिकल सिम्टम विदाउट एनी ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, तो जिसमें डॉक्टर शॉपिंग भी होती है और फिजिकल सिम्टम्स पर्सन में होते हैं बट कोई हमें कोज उसका मिलता नहीं है। सो कौन कौन सा, मूड डिसऑर्डर, जर्नल एंग्जाइटी डिसऑर्डर या सोमेटोफोम डिसऑर्डर। तो सबको पता है इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है सोमेटोफोम डिसऑर्डर। 5 कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय, कौन कौन से कंसेप्ट की बात यहाँ कर रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन। तो जो हेनरी फॉयल है उन्होंने 14 प्रिंसिपल भी दिए थे हमारे, और हर्जबर्ग ने हमारी हाइजीन थ्योरी दी थी, तो और भी अलग अलग मैनेजमेंट में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हेनरी फॉयल ने ही हमारे 5 कंसेप्ट दिए थे। एसेंशियल फैटी एसिड, पेपर का लेवल बहुत सिंपल था, इसने एनक्लेक्स मोज भी पढ़े, उसमें तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई के होते हैं, तो उनको तो ये पेपर ये लगा होगा कि गड़बड़ हो गई है, क्योंकि छोटी चीजें हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो भूल गए वो भूल गए। एसेंशियल फैटी एसिड का हमारा करेक्ट ऑप्शन है लिनोलेनिक एसिड। एब्नॉर्मल मसल मूवमेंट इज सीन इन, किस डिजीज में हमें देखने को मिलती हैं, तो कौन कौन, स्किज़ोफ्रेनिया का हमारा दे रखा था कैटाटोनिक, हैबिफ्रेनिक, सिंपल या पैरानोइड। कैटाटोनिक इसका हमारा ऑप्शन सही। देन हमारा था कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV एड्स, करेक्ट ऑप्शन इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। बहुत डायरेक्ट वन लाइनर हमारे इसके अंदर, तो आपको पता लग गया होगा ट्यूटर का पेपर इतना मुश्किल नहीं आता। हाउ मच ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज PPH, नॉर्मल डिलीवरी में अगर 500 ml से ज्यादा हो रहा है, अगर हमारा सिजेरियन हुआ उसमें 1000 ml से ज्यादा हो रहा है, सिजेरियन विद हिस्टेक्टमी हुआ है और उसमें 1500 ml से ज्यादा हो रहा है, तो 350 ml या 100 ml विद इन 24 आवर आफ्टर डिलीवरी, 250 ml इन 6 वीक्स। एग्जैक्टली का क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन को देख के पता नहीं चल रहा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू इन्होंने 350 दे रखी थी, तो आई थिंक यही इसका ऑप्शन रहेगा। पार्टोग्राफ शुड बी स्टार्टेड आफ्टर हाउ मच सर्वाइकल डायलेशन, कि हम कब पार्टोग्राफ मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है लेबर का, उसमें फुल सर्वाइकल 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है। जो 4 सेंटीमीटर होता है वो तो हमारा होता है लेटेंट फेज, उसके बाद हमारा एक्टिव स्टार्ट हो जाता है। तो जब 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है तो हम उसको मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं। ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, इसमें हम सबको पता है कि प्रेशर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, पूछते हुए 121 LBS टाइम इंपॉर्टेंट होता है, और जो इसका प्रिंसिपल है दैट इज मोस्ट हीट, उसमें रहती है स्टीम प्रेशर, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अनदर नेम ऑफ नल हाइपोथेसिस इज, टीचिंग का वो पेपर ले रहे हैं तो मैनेजमेंट, नर्सिंग, एजुकेशन या रिसर्च के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे, बट वो क्वेश्चन बहुत सिंपल, बट एट द सेम टाइम जितना पेपर सिंपल उतना कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, मोरओवर गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस का ऑप्शन में थे सब्सटेंशियल, स्टैटिस्टिकल, ऑल्टरनेटिव या डायरेक्शनल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, क्योंकि नल हाइपोथेसिस ही हमारी मेन होती है, उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकली टेस्ट करते हैं। प्रोमिसनेस इन एथिक्स मीन्स कि कोई अपने प्रोमिस को रख रहा है, तो ऑप्शन में थे जस्टिस, वेरासिटी, फिडेलिटी, नॉन मैलिफिशंस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, फिडेलिटी है। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, नॉन मैलिफिशंस मतलब नॉट डूइंग हार्म, किसी का गलत नहीं करना, जस्टिस का मतलब टू बी फेयर, तो फिडेलिटी इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मैनेजमेंट स्टाइल इन विच मैनेजर इज टेकिंग ऑल डिसीजन इंडिपेंडेंटली, मतलब दूसरों से नहीं पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली ये ऑटोक्रेसी होगी, तो ऑटोक्रेटिक इसका सही ऑप्शन था। डेमोक्रेटिक में औरों से भी सजेशन लेते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। लेजर फ्री में भाई कोई ले लो डिसीजन, लीडर को ज्यादा मतलब नहीं होता। काइज्मेटिक जो अपने ओरा से औरों को ज्यादा ही मतलब अट्रैक्ट कर लेता है, चीजें मनवा लेता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोक्रेट। देन था हमारा मलेरिया इज कोज्ड बाय, मॉस्किटो का पूछ रखा था, सबको पता है फीमेल एनोफिलीज। क्वेश्चन था रूमेटिक फीवर का, रूमेटिक फीवर इज कोज्ड बाय ग्रुप बी बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सीडोमोनास। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें पता है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकस। अनदर नेम ऑफ एपिडेस्कोप्स, नर्सिंग एजुकेशन का हमारा क्वेश्चन आ गया था। जो एपिडेस्कोप होता है ऑप्शन में था ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ओपेक प्रोजेक्टर। देन मेथड ऑफ टीचिंग इन विच इमोशनल कंपोनेंट इज इन्वॉल्व, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन। तो रोल प्ले में सेंटिमेंट्स उसमें होते हैं, इमोशन उसमें होते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज रोल प्ले। टॉयलेट ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एट विच स्टेज, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूलर, कौन से में ये होती है, तो ऑब्वियसली ये कॉमन है टोडलर। शाकी टेप इज यूज टू असेस, किस चीज को देखते हैं, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस। माल न्यूट्रिशन देखने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। पेशेंट इज हैविंग रेडनेस, टेंडरनेस एंड हीट एट IV इन्फ्यूजन साइट इंडिकेट, रेडनेस है, टेंडरनेस है एंड वॉर्मथनेस वहां पे है, तो ऑप्शन में था फ्लेबाइटिस, इन्फिल्ट्रेशन, इन्फेक्शन या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा है फ्लेबाइटिस। अगर इन्फिल्ट्रेशन होता तो वहां कूल फील होता, ठीक। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ क्लाइंट
डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, और भी कोई सिम्टम एक दो दे रखे थे। सो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, स्टॉप करना है ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली, कीप द फ्लो रेट एज इट इज, और भी एक दो ऑप्शन थे। प्रायोरिटी पूछा है ना, फिजिशियन को इन्फॉर्म कर सकते, दैट विल नॉट बी लाइक प्रायर एक्शन ना। सो करेक्ट ऑप्शन इसका स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, कि फर्दर कोई वो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो ना हो। विच वन इज साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो ऑप्शन में था टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रोसिस, वीएसडी एंड एएसडी। करेक्ट ऑप्शन इज टीओएफ। इसके अंदर हमारे जो भी टी से ट्रंकस आर्टियोसिस हो गया, ये हमारे साइनोटिक है। ये पीडीए, वीएसडी, एसडी तीनों ही ए साइनोटिक है। टीओएफ में हमारी चार चीजें होती है। सबसे पहले रहेगा पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वीएसडी हो जाएगा, एंड ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रखा था। अनदर नेम ऑफ मिट्रल वॉल, तो सबको पता है ये बाइकस्पिड जो कि लेफ्ट साइड में होता है, उस वॉल्व की बात कर रहे हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। प्लाक स्टैंड फॉर, तो ये बच्चों के अंदर पेन को असेस करने के लिए होता है। फेस, लैग, एक्टिविटी, क्राई, कंसोलेबिलिटी। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें जैसे एक्टिविटी की जगह आम दे रखा था, कहीं पे कुछ दे रखा था, तो एक एक दो चीजें चेंज थी, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये रहेगा, फेस, लैग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलेबिलिटी। देन कम्स टू मोड ऑफ वेंटिलेटर। 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर थे। सो क्या क्वेश्चन है, मोड ऑफ वेंटिलेटर विच अलाउ पेशेंट टू ब्रेथ इन बिटवीन, की पेशेंट का जो एफर्ट है उसको सपोर्ट कर रहा है वो। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है SIMB। SIMB मतलब सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, मतलब कि वो साथ के साथ सिंक्रोनाइज करेगा, तालमेल रखेगा, कोऑर्डिनेशन रखेगा, कि अगर पेशेंट एफर्ट कर रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा। मतलब कुछ मैंडेटरी है लेकिन वो कोऑर्डिनेशन के साथ दे रहा है। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो इसके अंदर ऑप्शन थे पल्स ऑक्सीमीटर, CVP, ABG एनालिसिस या टोनोमेट्री। तो इसमें से ये तो टोनोमेट्री तो ग्लूकोमा वगैरह जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है उसको मेजर करता है। CVP का भी हमारे नहीं है। ABG का अगर हम देखें वो तो इन्वेजिव मेथड हो गया, जो हम आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा पल्स ऑक्सीमीटर। मोस्ट सेंसिटिव मेथड ऑफ असेसिंग आयरन कंसेंट्रेशन इन ब्लड, तो ऑप्शन में था ट्रांसफर इन सीरम, फेरेटिन एंड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन तो मेनली एनीमिया का हम देखते हैं, बट वो सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होता, चाहे वो पर्निशियस हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक हो सकता है, मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी और भी तरीके हैं। तो हीमोग्लोबिन तो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा सीरम फेरेटिन लेवल। देन कम्स टू मेथड ऑफ क्लियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सरफेस एक्सेप्ट स्पोर्स। अगर ये बोल देते स्पोर्स को भी क्लियर कर रहा है तो स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन एक्सेप्ट स्पोर्स है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा डिसइंफेक्शन। विच लॉ प्रोटेक्ट एनी पर्सन फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग केयर इन इमरजेंसी, तो इसमें ऑप्शन थे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सोशल लॉ, गुड सैमरिटन लॉ। तो इसका ऑप्शन है गुड सैमरिटन लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई कोई भी इमरजेंसी में किसी को केयर देता है, स्पेशली अगर हेल्थ केयर वर्कर देते हैं, तो उनके ऊपर कोई इशू नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। फॉर सिंथेसिस ऑफ विच विटामिन कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन में थे A, D, B, K। तो हमें पता है A, D, E, K हमारे फैट सोल्यूबल है ना, B कॉम्प्लेक्स हमारे वाटर सोल्यूबल है। तो सब दिमाग लगा के कैसे होगा, विटामिन D तो हमारे क्या सूरज से मिलता है, सन से मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट है उनसे मिलता है, बट इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारा विटामिन D ही है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस हमारी किसकी वजह से होता है, करेक्ट ऑप्शन इज राइबोफ्लेविन। थायमिन की वजह से हमारी बेरी होती है, ड्राई, वेट, और नियासिन की वजह से हमारे प्लेग्रा होता है, पायरिडोक्सिन की वजह से भी ये नहीं होता, पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह रहती है। करेक्ट ऑप्शन राइबोफ्लेविन। मेंटल हेल्थ एक्ट वाज लॉन्च्ड इन, तो इंडिया में मेंटल हेल्थ एक्ट कब हुआ था, ऑप्शन में थे 1987, 1912, 1938, 1949। तो क्या क्या है, 1949 में तो हमारा लिथियम आया था, 1938 में हमारी ECT आई थी, 1912 में हमारा लूनेटिक एक्ट आया था, लेकिन जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो आया था 1987 में। हाउ मेनी स्पूटम सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ TB, 2 सैंपल है, 1 सैंपल अर्ली मॉर्निंग का है, 3 सैंपल हो गए कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 सैंपल ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज। स्किन हाइड्रेशन इज प्रोटेक्टेड बाय विच कंपोनेंट ऑफ स्किन, मतलब वाटर लॉस को कौन सा स्किन का कंपोनेंट बचाता है, केराटिन, कोलेजन या मिलानिन। तो मिलानिन तो हमारा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना केराटिन। डायबिटिक इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन में था वेसोप्रेसिन, इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लूकागोन। सो ये तो इंसुलिन से डायबिटीज मेलाइटिस होता है, तो वेसोप्रेसिन का ही हमारा दूसरा नाम है ADH ही हमारा जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, उसकी वजह से हमारी डायबिटीज इंसिपिडस होती है। करेक्ट ऑप्शन इज वेसोप्रेसिन। गस्टेटरी हेलुसिनेशन इफेक्ट, ऑप्शन में थे नोज, टेस्ट बड, ईयर, स्किन। तो ये हमारे किसको करेगा, गस्टेटरी इज रिलेटेड टू टेस्ट, तो टेस्ट बड को हमारा ये करता है। ए लो पिच्ड कॉन्टिन्यूस गर्गलिंग साउंड कॉज्ड बाय सिक्रेशन इन द एयरवे इज कॉल्ड, तो ऑप्शन में था विजिंग, रोंकाई, स्ट्राइडर, प्लूरल, फ्रिक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है रोंकाई। विच प्रोटीन इज मेड अप ऑफ थिक फिलामेंट, थिन हमारा एक्टिन, थिक वाला हमारा मायोसिन। देन द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द DNA सीक्वेंस ऑफ जीन इनटू मैसेंजर RNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी डायरेक्ट एंड
एंड वन लाइनर क्वेश्चन, विच इम्यूनिटी इज इफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। तो ये मेनली टी सेल्स को हमारा इफेक्ट करता है। टी सेल्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी सेलुलर इम्यूनिटी के लिए। CD4 काउंट हम इसमें देखते हैं, या CD4 या CD8 का रेशियो हम देखते हैं, तो सेलुलर इम्यूनिटी को हमारा इफेक्ट करता है। ड्यूरिंग डिलीवरी द पेरिनियल टीयर एक्सटेंड द स्फिंक्टर ऑफ द रेक्टम बट द रेक्टल म्यूकोसा इज इंटैक्ट, क्लासिफाई द पेरिनियल टीयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड डिग्री टीयर। फिफ्थ वाइटल साइन इज ऑल्सो नोन एज, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो सबको ही पता है TPR, तो वैसे ही टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP ये तो हम लेते ही हैं। बच गया क्या, पेन। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा है पेन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड। ऑप्शन था ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन हमारा पॉलीसेक्राइड होता है। 3D टीचिंग एविएट, 3D टीचिंग मतलब जो 3 डायमेंशन में, तो मॉडल, फ्लैनल बॉडी या फ्लैश कार्ड। करेक्ट ऑप्शन इज मॉडल। BCG इज गिवन टू प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम, देंगे डिप्थेरिया, टेटनस, टाइफाइड, TB। सो ये चाइल्डहुड TB के लिए हम इसको देते हैं। ड्यूरिंग रिसर्च द कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट विच वेरी और चेंज अंडर स्टडी, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज वेरिएबल, दैट कैन वेरी, अलग अलग वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक और उसकी हो सकती है। करेक्ट ऑप्शन इज वेरिएबल। ए टेंटेटिव प्रिडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more वेरिएबल इज नोन एज हाइपोथेसिस। स्पर्म एंड ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस, तो एक गैमेट्स का मेनली पूछ रखा था, मियोसिस, माइटोसिस, प्रोफेज, एनाफेज। मियोसिस इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। डिओसी फॉर हर्पीज सिंप्लेक्स, तो ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रखी थी हर्पीज सिंप्लेक्स की। ऑप्शन में था एमिकेसिन, टेट्रासाइक्लिन, एसाइक्लोवियर, एजिथ्रोमाइसिन। तो एंटीवायरल हमारी थी इसमें, एसाइक्लोवियर हम हर्पीज सिंप्लेक्स में देते हैं। विच इंजेक्शन इज गिवन टू इंड्यूस लेबर, मिथार्जिन, ऑक्सीटोसिन, मिजोप्रोस्टोल, मिफिप्रोस्टोल। तो मिजो और मिफिप्रोस्टोल तो मेनली हम अबॉर्शन के लिए देते हैं। सो ऑक्सीटोसिन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। विच गैस इज नोन एज ब्रेन स्टिमुलेंट, ऑप्शन में था कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या इथेन। तो करेक्ट ऑप्शन इज CO2। हिस्टामिन एंड हेपेरिन, दो चीज पूछ रखी थी, इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका है बेसोफिल्स। हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज डिलीवर्ड बाय विच मेथड, वेंचुरी है, सिंपल ऑक्सीजन मास्क है, नेजल कैनुला है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क है। तो जो नेजल कैनुला उसे सबसे कम 1 से 6 लीटर तक ही हम दे सकते हैं। वेंचुरी से हमारा क्या है, ज्यादा दे सकते हैं, प्रिसाइज दे सकते हैं। लेकिन अगर हाईएस्ट ऑक्सीजन उसकी बात करें तो हमारा जो नॉन रीब्रीदर या जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है उसका रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज पार्शियल रीब्रीदर मास्क। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इसमें हमारा एग्जांपल पूछ रखा था। ऑप्शन में था एम्लोडिपिन, कैप्टोप्रिल, प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल। सो प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल तो हमारे बीटा ब्लॉकर है। कैप्टोप्रिल, प्रिल जितने भी आ जाए तो एस इनिबिटर है। इनका साइड इफेक्ट क्या रहता है, मोस्ट कॉमन कफ, है ना। सो एम्लोडिपिन हमारी क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्रोमोसोम लाइज इन सेंटर इन सेल डिवीजन इन माइटोसिस, कौन से स्टेज में हमारी होती है, तो दैट विल बी इन मेटाफेज। रिसर्च डिजाइन शोज अबाउट द कल्चर ऑफ पॉपुलेशन, तो ये हमारे क्वालिटेटिव का पार्ट अलग अलग दे रखे थे। ग्राउंडेड थ्योरी है, फिनोमिनोलॉजिकल है, हिस्टोरिकल है, इथनोग्राफिक है। तो जो हमारे फिनोमिनोलॉजिकल में तो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हम पूछते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, इथनोग्राफिकल। विच इम्यूनिटी इज डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी मतलब कोई डिजीज हमें हो गई है। तो ऑप्शन में था नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल पैसिव। का ऑप्शन हमारा नेचुरल एक्टिव, क्योंकि एक्चुअल में पहले एक्सपोजर हुआ एंटीजन का, फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी और बॉडी ने प्रॉपर पूरा अपना टाइम लिया उस चीज के लिए। रिस्पॉन्स रिसीव्ड बाय सेंडर इज नोन एज, तो ऑप्शन में था मैसेज, एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड फीडबैक। तो मैसेज तो मतलब जो सेंडर ने भेज दिया हमारा रिसीवर को, वो एनकोड करके वो उसको समझेगा, डिकोड करेगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, फीडबैक। एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन, लाइज ऑन टॉप ऑफ किडनी। एबॉर्शन कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो सेप्टिक, थ्रेटन्ड, इनएविटेबल या इनकम्प्लीट। सो सेप्टिक और सेप्सिस वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू इन्फेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेप्टिक एबॉर्शन। इन बॉडी वाटर इज रेगुलेटेड बाय, ऑप्शन में था एल्डोस्टेरोन, ADH और भी कहे थे। तो मेन हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसका मेन हमारा। ओस्की वर्क्स ऑन विच स्टेज ऑफ मिलर पिरामिड, जो मिलर पिरामिड है उसके अकॉर्डिंग इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है शोज हाउ इन विच एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट वर्क टुगेदर एंड रिमूव कंफ्लिक्ट, मतलब जो भी लोग हैं उनका कंफ्लिक्ट खत्म हो जाता है और एक साथ काम करते हैं। तो ऑप्शन में कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कोऑर्डिनेटिंग। समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट इज शोन बाय, जितने भी बजट हमारे चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, उनकी समरी किससे दिखेगी। ऑप्शन में था जीरो बजट, ऑपरेशनल बजट, कैपिटल बजट, मास्टर बजट। तो मास्टर रोटेशन प्लान जैसे बनता है वैसे ही मास्टर बजट, जिसमें ओवरऑल चीज हमें पता चल जाए। मिल्क सिक्रेटेड बाय फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी इज नोन एज, तो पहले 3 दिन तक जो होता है तो मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया, कोलेस्ट्रोम होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशनल मिल्क आता है, फिर हमारा मैच्योर मिल्क आता है। हेल्थ केयर वर्कर्स वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, ऑप्शन में था केमिकल हजार्ड, फिजिकल या इन्फेक्शियस। सो करेक्ट ऑप्शन इज इन्फेक्शियस हजार्ड। स्ट्रक्चरल यूनिट
यूनिट ऑफ बोन इज, तो बोन की हमारी ऑप्शन में था ओस्टियन, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इज ओस्टियन। एग्जाम्पल ऑफ अनइंटेंशनल टोट में ऑप्शन था स्लेंडर, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, नेग्लिजेंस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा नेग्लिजेंस, की कुछ भी जैसे साइड रेल ऊपर नहीं की तो पेशेंट गिर गया या कुछ इस टाइप की जो चीजें हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर देनी थी वो आप नहीं दे पाए। स्लेंडर में तो आपने किसी का बोल के डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर कर दिया, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी जानबूझ के ही करते हैं ना, तो मतलब वो तो क्या हो गया, इंटेंशनल हो गया या अनइंटेंशनल पूछा, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज नेग्लिजेंस। मोड ऑफ वेंटिलेटर दैट डज नॉट सपोर्ट पेशेंट ब्रीदिंग एफर्ट इन बिटवीन, CMV हो गया, कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन, पेशेंट कोई एफर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट मतलब जो मैंडेटरी फिक्स कर रखी है, चाहे हमारा वॉल्यूम साइकिल, प्रेशर साइकिल, वेंटिलेटर जैसा भी हो, बट वो अपना जितना फिक्स कर रखा है कि इतना वेंटिलेशन तो वो देगा ही देगा। कैरियोटाइप एंड सेल अरेस्टेड एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल, तो इसके अंदर मेनली हमारा जो रहता है मेटाफेज में रहता है। क्रोमोसोम कम्स इन सेंटर इन विच स्टेज, तो करेक्ट ऑप्शन इसका भी हमारा मेटाफेज है। तो पेपर देख के हमें लग रहा है कि भाई पेपर बहुत सिंपल था, डायरेक्ट था, बट आपने अपनी आंसर की चेक करी होगी, काफी गलत है, नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/4, तो देखते हैं, बट आप जनरल कैटेगरी से हो, यही रहेगा कि आपके 55 या 60 के आसपास मतलब नंबर आ रहे हैं, तो यू विल गेट ए चांस टू अपीयर इन द इंटरव्यू। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अंटिल वी मीट, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।